गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है आज का शिक्षा और दर्शन। सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा के अर्थ को हम चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। आज हम दर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो दर्शन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, दर्शन को किस रूप में जाना जाता है। दर्शन शब्द अत्यंत गूढ़ और गहन है, इस बात को आप जानिए। अर्थात इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दर्शन का शाब्दिक अर्थ, विशिष्ट अर्थ और व्यापक अर्थ, तीन रूप में विद्वानों ने इसको परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शाब्दिक अर्थ में अगर आप देखें तो दर्शन शब्द जो है दिश धातु से बना हुआ है। दिश, जिसका अर्थ होता है देखना। दिश मतलब देखना। दिशते अनेन इत दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं वो दर्शन है। अब यहां प्रश्न आएगा भी कि सत्य क्या है भाई। तो दर्शन शब्द की इस उत्पत्ति के आधार पर जीवन, जगत और जगदीश्वर, इनसे संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का ज्ञान जिस शाखा में किया जाता है वह दर्शन है। अगर हिंदी से का जो दर्शन शब्द देखिए आप, तो इसको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, फिलास तथा सोफिया। फिलास का अर्थ हुआ प्रेम या अनुराग, लव जिसको बोलते हैं, और सोफिया का अर्थ होता है विद्या या ज्ञान। तो इस प्रकार फिलॉसफी का शब्द अर्थ हुआ जो फिलॉसफी के आधार पर होता है। शब्द का अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग, लव ऑफ विजडम। तो फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर ज्ञान की खोज करने और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। अब यहां ये देखना है कि प्रत्येक जैसे विद्वान जो है वो अपने हिसाब से परिभाषा देते हैं कि दर्शन क्या है। प्लेटो जो हुए हैं, महान दार्शनिक प्लेटो ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के नई नई बातों को जानने में रुचि प्रकट करता है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है उसे दार्शनिक कहते हैं, या वो दार्शनिक कहा जा सकता है। और सुकरात ने भी यही कहा कि जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वह सब दार्शनिक हैं। अब दर्शन का जो विशिष्ट अर्थ है आप उसको देख लें कि विशिष्ट रूप में अगर आप देखें तो दर्शन का अर्थ उस अमूर्त चिंतन, यानी मूर्त और अमूर्त दो चिंतन होता है, तो अमूर्त चिंतन की बात है। उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा क्या है, या आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म, मृत्यु दर तथा प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है, वो दर्शन है। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जगत क्या है, संसार क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत की नियामक शक्ति कैसे है, कैसे किससे चलती है, या नियामक शक्ति कौन है, ये संसार कैसे चलता है, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, इनका उद्गम स्थान कौन सा है, या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या मृत्यु जीवन का अंत है, क्या मृत्यु के बाद कोई और जन्म होता है, क्या मानव जीवन और प्रकृति से परे कोई और लोक है, जो मानव जीवन का लोक है और प्रकृति से परे भी कोई लोक है। ये इन सब की जानकारी, इन प्रश्नों और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों पर चिंतन करके चिरंतन सत्य का उद्घाटन करना ही दर्शन है, या उद्घाटन करना दर्शन का मुख्य विषय माना जाता है। तो वस्तुतः इन प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। रास ने भी यही कहा है, प्रोफेसर रास का कथन है कि वह सभी व्यक्ति जो सत्यता एवं साहस के साथ उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं वह दार्शनिक हैं। वह चाहे भौतिकवादी हों या वह अध्यात्मवादी हों, दोनों तरह के हों, लेकिन वो दार्शनिक हैं। लेकिन ये सभी प्रश्न अत्यंत गूढ़, गंभीर, सूक्ष्म और विचारात्मक हैं। सामान्य व्यक्ति
इन प्रश्नों पर चिंतन मनन करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। सामान्य व्यक्ति इस पर चिंतन नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल बुद्धिवादी ही वास्तविक सत्य की खोज में लगे रहते हैं। अब जो तीसरा अर्थ है वो है व्यापक अर्थ। अब दर्शन के व्यापक अर्थ को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ ये पता चलेगा कि आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत और प्रकृति के स्वरूप की व्याख्या करने तक सीमित नहीं है दर्शन, वरन इसके अंतर्गत मानव जाति, उसके द्वारा विकसित ज्ञान, विज्ञान, उसकी समस्याएं और उसकी भौतिक और अभौतिक उपलब्धियां या भौतिक और अभौतिक उपलब्धियों की तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध विवेचना सम्मिलित है। ये सारी चीज़ें अब दर्शन के विषय क्षेत्र में आ गई हैं। ये कोई अब जो है, अगर ये कहा जाए कि अब दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं रह गया है जो केवल बुद्धिवादियों तक ही सीमित है। व्यापक अर्थ में प्रकृति और मानव से किसी भी रूप में संबंधित वस्तुओं के संबंध में तर्कपूर्ण, विधि सम्मत और क्रमिक रूप से विचार करने की कला का नाम ही दर्शन है। वह सभी दार्शनिक हैं, वह सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो किसी कार्य को करने से पूर्व भली प्रकार से चिंतन और मनन कर लेते हैं। देखिए, दो विचारधारा होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोच कर कार्य करते हैं, चिंतन करके कार्य करते हैं, मनन करके कार्य करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करने के बाद सोचते हैं। तो दार्शनिक वो है, विद्वान वो है जो सोचकर चिंतन मनन करके कार्य करता है। वह सब दार्शनिक हैं जो किसी कार्य को करने से पूर्व भली प्रकार से चिंतन और मनन कर लेते हैं, और जो इन समस्याओं पर चिंतन करते हैं वह दार्शनिक हैं। इस प्रकार दर्शन का संबंध मानव जीवन में चिंतन एवं विचार विमर्श करने से है। आज ज्ञान विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है, किसी चीज को आप लीजिए, जिसके विषय में दार्शनिक और सामान्य व्यक्ति अपने विचार प्रकट न करते हों। एक सामान्य व्यक्ति भी कोई समस्या आती है उसके संबंध में अपना विचार प्रकट करता है, हर बारे में अपना विचार तो रखता है ना। तो आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों और जिस जगत में रहता है उसके स्वरूप, लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों के विषय में चिंतन मनन करता है। आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है उसके विषय में सोचता जरूर है। ये समाज कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की प्रकृति का वातावरण कैसा है, क्या है, सरकार कैसी है, या सरकार के चलाने वाले लोग कैसे हैं, कुछ ना कुछ विचारधारा उसके संबंध में पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ कुछ ना कुछ रखता जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न रखे, क्योंकि मानव स्वभाव है ये। तो चिंतन मनन उसके विषय में अपनी कुछ धारणाएं बनाता है, और यही धारणाएं उसका जीवन दर्शन कहलाती हैं। यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी शासन प्रशासन के बारे में, किसी वातावरण के बारे में जो आप धारणाएं बना लेते हैं वही उसका जीवन दर्शन कहलाता है। इन्हीं धारणाओं के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत करता है। और हक्सले ने वास्तव में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। जिनके पास कोई विचार नहीं है उनके विषय में भी ये बात सत्य है कि वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, विचारते हैं। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है, और इस दृष्टि से संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदैव सत्य की खोज में लगा रहता है। और चूंकि सत्य की खोज करना ही दर्शन है, इसलिए शोपेनहावर का ये कथन सत्य प्रतीत होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। तो हम आज यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले दिन फिर दर्शन पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।